आज हम डिस्कस करेंगे ये पता कैसे करेंगे कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर उसमें अमाइनो एसिड्स हैं कितने। तो ये सब डिस्कस करेंगे कि इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट अमाइनो एसिड्स कि कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं और कितनी अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी को बेसिकली चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड्स का रोल क्या है, क्यों अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, WHO क्या बोलता है कि कितना mg हमें पर डे में लेने होते हैं। वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे ये पता कैसे करेंगे कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर उसमें अमाइनो एसिड्स हैं कितने। तो ये सब डिस्कस करेंगे कि इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं है कि प्रोटीन तो आप खा रहे हो बट वो कंप्लीट ही नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में उतना हेल्प नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, ऑप्टिमम वे में आपकी बॉडी में यूटिलाइजेशन होनी चाहिए प्रोटीन की, यही मेन है। तो इसके लिए कि प्रोटीन किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में कितना अमाइनो एसिड्स हैं, ये हम एक चार्ट देखते हैं। अब एक चार्ट देखिए, तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो जो इसमें फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में हम बात करें तो ये सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो मैंने पहली वीडियो में भी आपसे डिस्कस करते हैं, पिछली वीडियो में कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये सारे उनके नाम दे रखे हैं। तो ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं फर्स्ट कॉलम में। अब आप थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोटीन, कि इनका कितना परसेंटेज होना चाहिए इस फूड प्रोडक्ट में, किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर हम बात करें। तो अगर हम पहले एसिड की बात करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम में आप देखें, फर्स्ट कॉलम में पहला एसिड जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.7, उसका मिनिमम वैल्यू है 0.7 पर 100 ग्राम के अंदर, क्योंकि 100 ग्राम से ही हम प्रोटीन का या किसी भी चीज में नापते हैं कि 100 ग्राम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो, राइट। अब आप फोर्थ कॉलम देखिए, फोर्थ कॉलम में एक्स की बात की हुई है। एग्स में 100 ग्राम, ये 100 ग्राम एग्स की बात है, और 100 ग्राम एग की बात करूं, एक्स की बात करूं तो 2 से 3 एग्स उसके अंदर आते हैं। तो होना कितना चाहिए ट्रिप्टोफैन फर्स्ट कॉलम के, थर्ड कॉलम के हिसाब से 0.7। और फोर्थ कॉलम में आप देखेंगे एग का वैल्यू क्या है ट्रिप्टोफैन की, उसमें एग के अंदर कितना ट्रिप्टोफैन है, वो है 1.33%, मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखें फर्स्ट कॉलम में, आप दोबारा आए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में फोर्थ रो आप देखें, फोर्थ रो है ल्यूसिन, क्योंकि ल्यूसिन बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का पार्ट है, जो पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। इसके अंदर आप देखें कितना है उसका वैल्यू, थर्ड कॉलम में दी हुई है, जो होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू 5.5%, और एक्स में कितनी है फोर्थ कॉलम में 7.27%। तो देखिए ये भी ज्यादा है। तो टोटल अगर हम देखें थर्ड कॉलम में इन सब अमाइनो एसिड्स का, अलग अलग अमाइनो एसिड्स का अलग अलग प्रोफाइल दे रखा है, आप देख लेना यहाँ पे चार्ट में। तो टोटल होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में कंप्लीट प्रोटीन कहलाने के लिए 28.7, और एग्स में कितना है फोर्थ कॉलम में देखिए 58.86, ऑलमोस्ट डबल। तो कितना अच्छा अमाइनो एसिड प्रोफाइल है एग्स का, इसी तरह के, इसलिए कंप्लीट प्रोटीन है। इसी तरह आप देखें फिफ्थ कॉलम में किनुआ, किनुआ भी कंप्लीट प्रोटीन है। ये वीगन वालों के लिए है, जो वीगन है या वेज है उनके लिए ये चीज है, जो एग्स नहीं खाते तो उनके लिए देखिए किनुआ में भी सारे अमाइनो एसिड्स हैं मिनिमम से ज्यादा। तो या तो मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम से ज्यादा होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कंप्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल में आप देखें तो पहले नॉनवेज की बात करें, नॉनवेज सोर्सेज की, तो नॉनवेज सोर्सेज में मीट, चिकन और ये आपके सी फूड या फिश, ये सारी चीजें इसके अंदर, पॉर्क ये आ जाती हैं। और पोल्ट्री में एक्स तो अभी हमने देख ही लिया है कि कंप्लीट प्रोटीन है। फिर डेयरी सोर्सेज की बात करें तो मिल्क इज कंप्लीट प्रोटीन। और फिर पनीर भी वैसे तो ये देखा जाता है कि पनीर कौन से दूध से बना है, होल मिल्क से बना है या नहीं, या उसका बनाने का तरीका क्या है, फिर भी हम इसको एक कंप्लीट प्रोटीन के कैटेगरी में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड सोर्स की, तो प्लांट बेस्ड सोर्स के अंदर सोयाबीन। अब ये सोयाबीन ये नहीं है जो आप सोया चाप बाहर से जाके खा लेते हैं बाजार से, या सोया चंक्स जो आप ले जाते हैं, सोयाबीन की वड़ियां जिसको हम बोलते हैं, ये वो नहीं है। सोयाबीन मतलब ये लेग्यूम फैमिली का पार्ट है, ग्रेन्स है, जो हम सोयाबीन दाल टाइप जो बनती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है सोयाबीन। मैं इन सोयाबीन की बात कर रहा हूँ, ये है कंप्लीट प्रोटीन। टोफू कंप्लीट प्रोटीन है। टेम्पे कंप्लीट प्रोटीन है, ये भी सोयाबीन फैमिली का पार्ट है टेम्पे। इसके अलावा किनुआ भी हमने देखा कि ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन है। और बकवीट मतलब कुट्टू का आपने देखा होगा, कुट्टू का आटा आता है, कुट्टू के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन का
पार्ट है। तो ये सारे कंप्लीट प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं हमारे सोर्सेस। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट जैसे हम देखें सीरियल्स में ज़्यादातर जैसे अनाज हो गया, गेहूं, इसमें ज़्यादातर वो होता है कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मिसिंग होते हैं। जैसे हम राइस की बात करूं, राइस के अंदर लाइसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है वो मिसिंग है। ये मिसिंग मतलब मिसिंग में ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको अभी चार्ट में समझाया, तो उसके हिसाब से कम रिक्वायरमेंट, कम उसमें क्वांटिटी है राइस में। तो उसकी जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है लाइसिन की वो कम है, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स उसमें हैं। उसी तरह से हम दाल देखें, दाल है या फिर छोले हैं, तो उसके अंदर भी अमाइनो एसिड मिथियोनाइन करके अमाइनो एसिड्स है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो इसमें मिसिंग है। ऐसे ही आपका पीनट बटर में बात करो तो उसमें भी लाइसिन मिसिंग है। होल व्हीट ब्रेड में आपका मिथियोनाइन मिसिंग, मतलब वो कम है, इसका जो क्वांटिटी है वो कम है। तो ये इनकम्प्लीट प्रोफाइल के इनकम्प्लीट प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल है, खासकर जो मिथियोनाइन है वो वैल्यू कम है या लाइसिन की वैल्यू कम है। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट कैसे बनाएं? आपने मैथ में सुना होगा माइनस माइनस प्लस फॉर्मूला होता है ना, माइनस माइनस प्लस। उसी तरह दो इनकम्प्लीट प्रोटीन को अगर हम बना देंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। इतना सिंपल है ये। तो आप राइस को दाल के साथ मिला दें और राजमा को राइस के साथ मिला दें, राजमा राइस बोलते हैं, दाल राइस बोलते हैं। या आप ओट्स ले रहे हैं तो ओट्स के अंदर आप पीनट्स डाल दें, दूध डाल दें, तो वो कंप्लीट बन जाएगा। तो दो इनकम्प्लीट को बना देंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। इतना सिंपल है। तो ये आप समझिए कि आपको बाहर से कुछ भी वे प्रोटीन या कुछ ऐसा कंप्लीट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्लीट आपका डाइट से हो जाता है। और जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट बना लो, खुद बना लो। इतना सब सिंपल है। तो आपको बाकी सारे आप ऐसे अननेचुरल सोर्सेज से या दूसरे सोर्सेज से क्यों लेना, नेचुरल सोर्सेज में जब आपको सब कुछ मिल ही रहे। तो आज हमने समझा कि ये किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट्स का अमाइनो एसिड प्रोफाइल कैसे देखा जाता है, कंप्लीट प्रोटीन कौन से हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से हैं। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या हैं। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में अब आपको कंप्लीट जानकारी हो गई है, और ये भी पता चल गया है कि जो सब कुछ प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स की ही बात कर रहे हैं हम। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है अब तक, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, तो आपका प्रोटीन से रिलेटेड, अमाइनो एसिड से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया। और इसी तरह से हम फिर अब नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।